हमारा चैप्टर है आज का रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। आज हम अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है, उसमें ट्रू फॉल्स के कथन बताने हैं। तो ये हमारी एक लेड ऑक्साइड है जो कार्बन से रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है। यानी लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करके लेड में बदल रहा है और कार्बन जो है ऑक्सीजन को पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है। तो ये जो हमें दिए गए हैं चार आंसर। पहला है, जो लेड है वो अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रही है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यदि हम देखा जाए तो आपको पहले बताया है भी लेड ऑक्साइड जो है लेड में बदल गया, अपचयित हो रहा है इसका लेड ऑक्साइड का। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, यानी इसका उपचयन हो रहा है। सही आंसर है हमारा ए एंड बी। लेड अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है फेरिक ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस यानी लोहे में बदल रहा है। इसमें जो हम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है आयरन से, आयरन को उसकी जगह से बाहर निकाल देता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी तनु मतलब डिल्यूट एसिड और ये जल मिला हुआ एसिड है, डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। देखो, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। बिल्कुल सही आंसर, ये हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, यानी बैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है? आंसर देखते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड अभिकारकों की और दाईं ओर राइट हैंड साइड में उत्पादों की बराबर होती है, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। इस नियम में पता क्या होता है कि जो द्रव्यमान है, अभिकारक का द्रव्यमान है, ना तो उसका निर्माण होता है ना ही उसका कोई विनाश होता है। पूरी अभिक्रिया में द्रव्यमान एकदम समान रहता है, इसलिए इनको संतुलित करना आवश्यक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके बैलेंस करो। तो पहली रिएक्शन है हमारी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। तो दूसरी अभिक्रिया है हमारी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है, यानी सफ़ेद रंग की गैस बनाती है। तीसरी रिएक्शन है जो हमने बैलेंस करनी है, एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवा करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाना है। और डी जो रिएक्शन है हमारी, पोटेशियम मेटल जो है उसको जल से रिएक्ट करवा करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में चेंज कराना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार होगा। आंसर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं और नाइट्रोजन का 1 है, तो मिलकर 2 मॉलिक्यूल जो हैं अणु वो अमोनिया गैस के बनते हैं। इसी प्रकार जो बी है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्ट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल जल के और 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड सफ़ेद रंग की गैस बनती है। यहाँ पर सी जो रिएक्शन है हमारी, 3 मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड के और 1 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम सल्फेट का
रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। दो जो अणु हैं वो एल्युमिनियम क्लोराइड के और 3 मॉलिक्यूल जो हैं बेरियम सल्फेट के बनते हैं। इसी प्रकार जो डी रिएक्शन है उसमें पोटाशियम मेटल जो है जल में जब डाली जाती है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकालती है, जिसको एकदम से आग लग जाती है।